नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जहां हम लाते हैं दुनिया की ऐसी अनोखी और अहम जानकारियां जो आपको चौंका भी दें और जागरूक भी करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास विमान की जिसे दुनिया प्रलय का विमान यानी डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। यह कोई साधारण विमान नहीं है, बल्कि ऐसा उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो परमाणु हमले जैसी भयावह परिस्थितियों में भी 7 दिनों तक लगातार हवा में रह सकता है। आखिर इस विमान की खासियत क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दुनिया में कई ऐसे सैन्य उपकरण मौजूद हैं जिन्हें अत्यधिक आपात स्थितियों के लिए तैयार किया गया है। इन्हीं में से एक है बोइंग E-4B, जिसे आमतौर पर डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय का विमान कहा जाता है। इस विमान को खासतौर पर परमाणु हमलों, बड़े युद्ध और अन्य विनाशकारी आपदाओं के दौरान हवाई कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह विमान सबसे पहले शीत युद्ध के दौर में वर्ष 1974 में अमेरिकी सेना का हिस्सा बना था। उस समय दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा था और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इस तरह के विशेष विमान को तैयार किया। इस विमान का मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर किसी कारणवश जमीन पर मौजूद नियंत्रण केंद्र नष्ट हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो यह विमान हवा में रहकर पूरे सैन्य और सरकारी सिस्टम को नियंत्रित कर सके। यही कारण है कि इस विमान का उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी संकट और चरम आपात स्थितियों के दौरान करते हैं। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके लगातार 7 दिनों तक हवा में उड़ान भर सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की विशेष सुविधा मौजूद है, जिससे यह लंबे समय तक आसमान में रह सकता है। अमेरिका के पास वर्तमान में ऐसे 4 विशेष E-4B विमान मौजूद है जो पूरे साल नियमित रूप से उड़ान भरते रहते हैं और हर समय आपात स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इस खास विमान की तकनीकी क्षमताएं इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और उन्नत विमानों में शामिल करती है। डूम्सडे प्लेन को इस तरह तैयार किया गया है कि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन, साइबर हमलों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP के प्रभाव को भी सहन कर सके। इसमें करीब 67 अलग अलग एंटीना लगाए गए हैं जिनकी मदद से यह दुनिया के किसी भी हिस्से से संचार स्थापित कर सकता है। यही कारण है कि इसे एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम, अत्याधुनिक संचार उपकरण और मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं जो इसे युद्ध या आपदा के समय बेहद उपयोगी बनाते हैं। इतना ही नहीं, यह विमान 4 शक्तिशाली इंजनों से संचालित होता है और इसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्वेप्ट विंग्स लगे होते हैं जो इसे स्थिर और सुरक्षित उड़ान प्रदान करते हैं। अमेरिकी वायुसेना अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए विमानों को तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके तहत पुराने विमानों की जगह आधुनिक बोइंग 747-8 विमानों को अपग्रेड करके नए कमांड सेंटर विमान बनाए जा रहे हैं। इन नए विमानों में रेडिएशन से सुरक्षा, आधुनिक संचार प्रणाली, अत्याधुनिक इंटीरियर डिजाइन और हवा में ईंधन भरने जैसी सुविधाएं शामिल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इन 5 विमानों के निर्माण और आधुनिकीकरण पर करीब 13 अरब डॉलर तक की लागत आएगी। इन विमानों की एक और खासियत यह है कि इनका इस्तेमाल केवल युद्ध की स्थिति में ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, भूकंप या अन्य बड़े संकटों के दौरान भी किया जा सकता है। ऐसे समय में जब जमीन पर मौजूद संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, तब यह विमान अलग अलग इलाकों में मौजूद कमांड सेंटर्स के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। यही वजह है कि इस विमान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक विमानों में गिना जाता है। तो यह था दुनिया की सबसे खास और रहस्यमयी विमानों में से एक, प्रलय का विमान, जो किसी भी बड़े संकट में एक देश की कमान संभालने की क्षमता रखता है। तकनीक और सुरक्षा के इस दौर में ऐसे विमान यह दिखाते हैं कि आधुनिक युद्ध और आपदा प्रबंधन में तकनीक कितनी अहम भूमिका निभा रही है। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के साथ।